Everyone, today we are discussing operator precedence parsing techniques. So in operator precedence, before we start from the operator precedence parsing, we just show what is the limitation of shift reduce parsing and why we are upcoming the operator precedence parsing. In shift reduce parsing techniques, the limitation of shift reduce parsing is to determine the proper handle, कि किस समय पे कौन सा हैंडल हमें रिकॉग्नाइज करना है और कब हमें उसे रिड्यूस करना है. जैसे कि इस एग्जांपल में अगर इस ई प्लस ई को हम पहले रिकॉग्नाइज कर सकते थे बट हमने इसको अवॉइड किया, सो वी डिड नॉट परफॉर्म रिड्यूस ऑपरेशन, वी परफॉर्म दिस स्टार टू स्टैक. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन ऑपरेशन बाद में परफॉर्म करना है. नाउ दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रेज्ड बाई कंपेयरिंग द प्रेसिडेंस ऑफ प्लस एंड स्टार. ये प्लस एंड स्टार को हमने देख करके ये डिसीजन लिया कि हमें शिफ्ट करना है या रिड्यूस करना है. सो इन द शिफ्ट रिड्यूस इन द ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग, दिस इंफॉर्मेशन मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रॉपर हैंडल है ये हम इस बेस पे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारा नेक्स्ट इनपुट सिंबल या हम कह सकते हैं करेंट इनपुट सिंबल्स का प्रेसिडेंस एग्जिस्टिंग जो स्टैक के इनपुट टर्मिनल सिंबल का प्रेसिडेंस है उससे कम है या ज़्यादा. अगर स्टैक के टर्मिनल का सिंबल का प्रेसिडेंस हमारा क्या है, लार्जर, देन वी परफॉर्म रिड्यूस ऑपरेशन. और अब इनपुट बफर का अगर हमारा प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो हम वी कैन से परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन. सो वी नेक्स्ट कम्स टू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर which provide this such kind of information. Now in operator precedence parser, the operator precedence parser is used to just recognize the proper handle. Now how it will recognize? It will recognize the proper handle by using a precedence relation. This kind of relation is called precedence relation, in which there is a precedence information between any two terminal. हर दो टर्मिनल के बीच में हमारे पास एक प्रेसिडेंस रिलेशन होते हैं इफ़ दे एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रामर. सपोज वी हैव अ गिवन ग्रामर्स ई गिव्स ई प्लस ई गिव्स ई स्टार ई एंड ई गिव्स आई डी. देयर आर थ्री टर्मिनल प्लस स्टार एंड आई डी, and both all three terminals have a precedence relation as per the given table. Now this precedence relation has been imposed according to the mathematical concepts. Mathematical concepts of relative precedence relation and associativity amongst the mathematical operator, because here we are using plus and star and id. Id is the identifier, star and plus is the mathematical operator. So we get the precedence relation as this. Suppose how the operator precedence can help to recognize the proper handle. So the operator precedence parsing technique, to recognize the proper handle we use the precedence relation. There are three kinds of precedence: a less than b, a equal to b and a greater than b. A less than b, that signify a gives the precedence to b, means पहले b वाला complete हो then हम a वाले को reduce करेंगे. कहने का मतलब क्या है, अगर ये ऑपरेटर हमारे किसी प्रोडक्शन में है तो हम पहले उसको रिड्यूस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, देन बाद में हम किसको सॉल्व करेंगे, ए वाले के प्रोडक्शंस को. सिमिलरली हैव सेम, देन वी गो थ्रू द सेम विदाउट एनी रिडक्शन. एंड इफ ए हैज़ हायर प्रेसिडेंस देन बी, देन वी कैन से द प्रोडक्शन विच इन्वॉल्व द टर्मिनल सिम्बल्स स्मॉल ए हैव हायर प्रेसिडेंस, सो इट विल रिड्यूस फर्स्ट इंस्टेड ऑफ बी. तो इसके अकॉर्डिंग हमने शिफ्ट रिड्यूस एक्शन को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ कॉन्फ्लिक्टिविटी हटा सकते हैं कि कब हमें शिफ्ट करना है, कब हमें रिड्यूस करना है. नाउ दिस इज़ द पार्सिंग मेथड ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग. व्हाट वी डू, वी फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन स्ट्रिंग को $2 के बीच में डेलिमिनेट कर देना, मीन्स डॉलर के बीच में हमें रख देना, प्लेस कर देना. सेकेंड स्टेप, impose the precedence relation from this table precedence relation into each of the two terminal symbol. हर दो टर्मिनल सिंबल के बीच में हमें precedence relation impose कर देना है. थर्ड स्टेप, read from the string from left to right जब तक कि हमें ये ग्रेटर साइन का सिंबल अपीयर ना हो जाए. जैसे ही ग्रेटर साइन का सिंबल अपीयर हो जाएगा, we will just stop and find its closest less than sign. We stop until it encounter and find the closest less than sign, and whatever be between less and greater symbol is your proper handle to be
reduce. ठीक, so this will information gives us the proper handle when it has been to reduce. Again, ignore the non terminal. जब हम reduce करेंगे तो उसकी जगह पे हम क्या प्लेस करेंगे, नॉन टर्मिनल्स, एंड उस नॉन टर्मिनल्स को हम टोटली इग्नोर कर देंगे एंड रिपीट द सेम प्रोसेस फ्रॉम स्टेप 2 जब तक कि स्ट्रिंग क्या ना हो जाए, डॉलर डॉलर ना बचे, एक ये डॉलर और पूरा स्ट्रिंग पार्स ना हो जाए. ठीक, तो ये हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग method. Now we can define a class of grammar which can be for which the operator precedence parsing can capable for deriving the string. So that class of grammar is called operator precedence grammar. So what should be the property of operator precedence grammar to be capable to determine, or we can say parse the given string derived by the operator precedence grammar. Now suppose हमें इस स्ट्रिंग को पार्स करना है, तो सबसे पहला स्टेप हमने इस स्ट्रिंग को दो डॉलर के बीच में रिप्लेस कर दिया. देन इम्पोज द प्रेसिडेंस रिलेशन. डॉलर आईडी के बीच में क्या प्रेसिडेंस है, लेस देन साइन का, सो वी प्लेस डॉलर लेस देन आईडी. देन आईडी और प्लस के बीच में क्या प्रेसिडेंस है, ग्रेटर, सो इट विल ग्रेटर. देन प्लस और आईडी के बीच में क्या प्रेसिडेंस है, लेस देन साइन. देन आईडी और स्टार के बीच में क्या प्रेसिडेंस है, आईडी स्टार के बीच में, आईडी स्टार के बीच में ग्रेटर, एंड देन लेस आईडी स्टार के बीच में ग्रेटर, देन दिस इज लेस, दिस इज ग्रेटर, एंड वी इम्पोज द प्रेसिडेंस रिलेशन फ्रॉम दिस टेबल. नाउ रीड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. कहाँ ग्रेटर साइन इनकाउंटर हुआ, ये ग्रेटर साइन कहाँ पे इनकाउंटर हुआ, यहाँ पे हुआ, एंड फाइंड द क्लोजेस्ट लेस देन साइन. सो वॉट एवर बी बिटवीन दिस लेस एंड ग्रेटर देन साइन इज योर प्रॉपर हैंडल टू बी रिड्यूस. तो यहाँ पे हम इसको रिड्यूस कर देंगे. नाउ इसको हमने रिड्यूस किससे किया, डॉलर ई से, प्लस ठीक. नाउ इस नॉन टर्मिनल को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे. इस नॉन टर्मिनल को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे. इग्नोर करने के बाद हमारे पास ये आ गया और हमने फिर रिलेशन इम्पोज किया. डॉलर और प्लस के बीच में क्या इंफॉर्मेशन है, प्रेसिडेंस है, लेस देन साइन का, लेस देन प्लस, लेस देन आईडी, ग्रेटर देन स्टार, लेस देन आईडी, लेस देन डॉलर. अगेन वी रीड थ्रू द, जब तक कि इनकाउंटर ना हो जाए ग्रेटर साइन, ये आ गया. नाउ दिस इज द प्रॉपर हैंडल. अगेन वी रिड्यूस नॉन टर्मिनल एंड इग्नोर द नॉन टर्मिनल, कैपिटल ई. जब इग्नोर हो जाएगा तो इट विल बी जस्ट बिटवीन प्लस एंड स्टार, सो स्टार का प्रेसिडेंस जाता है, देन आईडी का प्रेसिडेंस जाता है, देन ओके. नाउ अब हम फिर लेस देन रीड करते जाएंगे. कब स्टॉप करेंगे, जब ये ग्रेटर साइन का सिंबल इनकाउंटर ना हो जाए. तो जब ये ग्रेटर साइन सिंबल इनकाउंटर हो जाएगा, देन वी डिटरमाइन द प्रॉपर हैंडल एंड इट विल बी ई स्टार प्लस स्टार ई, एंड नॉन टर्मिनल्स आर बीन इग्नोर्ड. तो जब नॉन टर्मिनल को इग्नोर कर देंगे, देन वी हैव डॉलर और प्लस के बीच में, प्लस और स्टार के बीच में, और स्टार और डॉलर के बीच में प्रेसिडेंस इम्पोज कर दिया. इम्पोज करने के बाद फिर रीड किया हमने, हायर प्रेसिडेंस का सिंबल कहाँ अपीयर हुआ, यहाँ पे, फाइंड द क्लोजेस्ट वन. नाउ स्टार वाला जो हमारा प्रोडक्शन होगा, दैट इज़ योर हायर ऑर्डर्स, और उसको हम पहले रिड्यूस करेंगे. तो स्टार वाला कौन सा प्रोडक्शन है, ई स्टार ई. So we reduce, this is your proper handle and perform the reduction operation. Now we get dollar e, और यहाँ पे e और नॉन टर्मिनल को इग्नोर कर देंगे. then again there is a two symbols and whatever be between this and this is dollar e plus e, sorry e. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉलर ई, और ई को इग्नोर कर दिया, then we get dollar and dollar, so string is parse. This is your operator precedence parsing method. Now this operator precedence parsing method can capable only for a class of grammar through which the string is derived, and that class of grammar is called operator precedence grammar. Now what is operator precedence grammar? It is a context free grammar which does not have any null production, and a production which does not have
टू कंसेक्यूटिव नॉन टर्मिनल्स, अगर किसी ग्रामर में राइट हैंड साइड में दो कंसेक्यूटिव नॉन टर्मिनल नहीं है एंड नल प्रोडक्शन नहीं है, देन इट विल ऑलवेज सेज इट इज़ अ ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर. So we define operator precedence grammar. So the operator precedence grammar is a context free grammar which does not have a production like this. Means अगर किसी प्रोडक्शन में दो नॉन टर्मिनल एक ही साथ अपीयर हो रहे हैं तो वो हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर नहीं है. सिमिलरली इफ इट कंटेन अ नल प्रोडक्शन देन इट इज ऑल्सो सेज एज इट इज़ अ नॉट अ ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर. तो अगर ये प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो रही है, मीन्स दोनों ये प्रोडक्शंस हमारे ग्रामर में नहीं है, देन इट शुड बी अ ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर. एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग मेथड ओनली एप्लीकेबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रिंग derived by operator precedence grammar. So this is your operator precedence technique. Now next we have to determine the precedence relation between each terminal. How we can derive the precedence relation between each terminal, so the operator precedence parsing method is applied over there. Next we talk about how to construct the operator precedence relation.